तीसरा का दूसरा प्रश्न, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाएं जबकि दूसरा में ए बी बराबर बी सी बराबर भुजा 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर सी डी बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए इसका भी हम लोग रफ वर्क करते हुए आगे की रचना को करेंगे। तो रफ वर्क में हम लोग इस तरह का चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, अनुमान लगाएंगे। मान लें इस तरह का चतुर्भुज है जिसका नाम हमने बी सी और ए डी, ए बी सी डी 4 कोण दिया हुआ है। ये एक कोण 120 डिग्री है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर और ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है। ये हमारे 5 सेंटीमीटर है और यह भी 5 सेंटीमीटर है। इस तरह का चतुर्भुज हम बनाएंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले BC इंच रखते हुए हम इसको खींचेंगे। BC 3 सेंटीमीटर का, तो हमने इस तरह रखा और 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। तो हमारा 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड यहाँ आ रहा है। 120 डिग्री का कोण बनाना है तो थोड़ा सा तिरछा कोण जाएगा, तो हम इधर लेते हैं। तो हमने इसे 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले लिया। अब इसका नाम हम BC रखेंगे, जो कि 3 सेंटीमीटर का लिया था। अब यहाँ हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे बिंदु B को लेते हुए, जो कि चाप से ही बनाना है। कोण मापक से जिस कोण को हम नहीं बना पाते हैं चाप से, उसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ 120 डिग्री का कोण इस तरह बनाएंगे। एक चाप लेंगे, चाप को हम एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी बार काटते हैं तब 120 डिग्री का कोण बनता है। एक बार में ये 60 डिग्री और दूसरी बार में 120 डिग्री का ये कोण बनेंगे। हम यहाँ से इसे मिला देते हैं तो हमारा कोण इस तरह जाएंगे। ये जो कोण आया ये 120 डिग्री हो गए। इसे हम 120 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ से हम BA एक चाप लेंगे 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का चाप लेने के लिए हमें इंच पर रखते हुए इसे हम माप लेंगे। ये हमारा 3 सेंटीमीटर का चाप हो गया। यहाँ से हम बिंदु B से इसे चाप द्वारा इसे डिवाइड कर देंगे। हम नाप जितना सही करेंगे मेरा कंस्ट्रक्शन उतना सही बनेगा। इस बिंदु का नाम हम A रख देंगे। यह 3 सेंटीमीटर है तो इस रेखा का नाम हम 3 सेंटीमीटर दूरी लिख देंगे। अब पुनः 5 सेंटीमीटर का चाप लेके C बिंदु से और A बिंदु से हम एक दूसरे के विपरीत इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप लिया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप है। हमने इसे इस तरह A बिंदु से इस तरह लिया। थोड़ा सा चाप इधर लेंगे। जो कटान बिंदु आया उसका नाम हम लोग D रखेंगे। तो इसे हमने D रखा। अब हम सारे भुजा को एक दूसरे में मिला देंगे, सारे बिंदु को।
डी को सी से मिलाया, इसी प्रकार ए और डी को मिलाया, तो ये ए और डी हमारा यहाँ है। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज तैयार है। अब हम इसके भुजा की दूरी को लिख देंगे। तो हमने इसे 5 सेंटीमीटर लिया था, इसे भी हमने 5 सेंटीमीटर लिया था। इसे हम x रखेंगे भुजा का नाम bx, ताकि रचना के चरण को लिखने में आसानी हो। अब हम इसके रचना के चरण को लिख देंगे जैसे जैसे हमने काम किया है। रचना के चरण को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। पहला, BC बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। दूसरा, बिंदु B पर कोण B 120 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हमने 120 डिग्री का कोण बनाया। एवं बिंदु B से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। यहाँ से हमने चाप लिया था 3 सेंटीमीटर। जो रेखाखंड BX को A बिंदु पर काटता है, ये BX रेखाखंड है, A बिंदु पर काटा। पुनः A और C बिंदु को केंद्र मानकर समान माप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 चाप लिया, जो बिंदु D पर आपस में मिलते हैं। यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया था और A से हमने यहाँ से चाप लिया था 5 सेंटीमीटर, जो D पर यहाँ कटा। अब A, D और C बिंदु को आपस में मिलाया। A, D और C ये बिंदु को हमने आपस में मिला दिया। तो इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस प्रकार हमारा ये अभिष्ट चतुर्भुज बन चुका है। इस तरह हम तीसरा का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। अब चलें तीसरा प्रश्न। ये रहा तीसरा प्रश्न। AB बराबर BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर DC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और कोण B 120 डिग्री। इस प्रकार 4 भुजा और एक कोण दिया हुआ है, जिसका हम लोग रचना करेंगे। रफ वर्क में हम लोग एक चतुर्भुज का निर्माण चतुर्भुज इस प्रकार का बनाएंगे। ये होगा 120 डिग्री। इसे हम BC नाम देंगे। यहाँ हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड चाप द्वारा बनाएंगे। ये A हो जाएगा और ये भुजा दोनों बराबर है। ये भी 4.5 सेंटीमीटर है और यह भी 4.5 सेंटीमीटर है। इसका नाम हम लोग D देंगे, है ना। इस तरह का हम चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर लेने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंच रखते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा रेखाखंड इसका नाम हम CX रख सकते हैं। ये पॉइंटेड कर दिए। ये हो गया C और X। यहाँ हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप से इस रेखा को पॉइंटेड करेंगे। तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर चाप लेने के बाद CX रेखा को डिवाइड करेंगे। इसका नाम हम लोग B रखेंगे। यह हमारा 6 सेंटीमीटर का था। अब बिंदु B पर 120 डिग्री का कोण बनाना है।
तो यहाँ से हम चाप लेते हैं, कोई भी चाप से हम कोण बना सकते हैं 120 डिग्री का। ये हमारा एक चाप हो गया। हम यहाँ रखकर एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण, दूसरी बार काटते हैं तब हमारा 120 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ से हम लोग बी और ये जो कटान बिंदु आया इसे आपस में जोड़ देंगे। इसका नाम हम लोग बी वाई रख सकते हैं इस रेखाखंड को। अब यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे और इस तरह हम इसे नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से इसे 6 सेंटीमीटर बी बिंदु से काटेंगे। इसका नाम जो कटान बिंदु आया इसका नाम हम ए रखेंगे। ये जो कोण बनाया हमने 120 डिग्री का बनाया और ये भुजा हमने 6 सेंटीमीटर लिया। इस प्रकार हम इसे अब ए बिंदु पर रखकर 4.5 सेंटीमीटर और सी बिंदु पर रखकर 4.5 सेंटीमीटर का दूसरा चाप लेंगे तो 4.5 हमारा यहाँ हुआ, ठीक। और यहाँ से हम 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। तो हमने यहाँ से इधर काटा और यहाँ से सी बिंदु से इधर काटा। जो कटान बिंदु आया उसका नाम हम डी रखेंगे और इसे आपस में अब हम मिला देंगे सी और ए से। इस तरह हमने इंच रखते हुए इसे आपस में जोड़ दिया। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज तैयार है। अब हम इसके रचना के चरण को लिख देंगे। ये हमारा दूरी AD और BC का दूरी DC का दूरी समान है, यानी 4.5 सेंटीमीटर यह भी है और 4.5 सेंटीमीटर यह भी है। इस तरह 4 भुजा और एक कोण का ये प्रश्न। अब हम इसका रचना के चरण को उसी तरह लिख देंगे। रचना के चरण में पहला पॉइंट CX एक रेखाखंड लेकर CB या BC बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का रेखाखंड लिया। दूसरा पॉइंट बिंदु B पर कोण B बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु B पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया था। बिंदु B पर पुनः बिंदु B पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया जो रेखाखंड BY को A बिंदु पर काटता है। रेखाखंड BY हमारा यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड BY है, इसको हमने यहाँ A बिंदु पर काटा था। पुनः बिंदु
ए और सी को केंद्र मानकर AD बराबर DC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लिया। अब हमने यहाँ C बिंदु से और A बिंदु से हमने 4.5 और 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर इसे काटा, जिसे ये बिंदु D हुआ। बिंदु A, D और C को आपस में मिलाया। अब सारे बिंदु को A, D और C को मिला दिया, A, D और C को मिला दिया। इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस प्रकार हम इसका रचना के चरण को लिख देंगे।